अधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कहते हैं इसका एक को बंद करो। कल हम जो श्रवण कर रहे थे कि तत्वज्ञ जो ऋषिगण हैं वो समाधि योग में स्थित होकर परब्रह्म के गुणों में विभावित होकर अपने गुणों के द्वारा उन भगवान की जो अनंत शक्ति है उसके रहस्यपूर्ण एवं दिव्य और उनके गुणों को, मतलब भगवान के जो अपने गुण हैं उनको वो जान पाते हैं। कल हमने ये भी श्रवण किया समाधि क्या होती है, समाधि किस तरह की कही जाती है, जिसमें इंद्रियां बिल्कुल मन के पूरी तरह अंदर समर्पित हो जाएं। इंद्रियां ऐसी नहीं कि जीभ लपलपाए और मन उनके साथ में भाग ले, ऐसा नहीं। आँखों ने देखा इसका मतलब ये नहीं कि मन वहाँ भाग करके शरीर को ले जाए ना। जो शरीर इंद्रियां देख रही हैं, कर रही हैं, सोच रही हैं, उनसे अलग मन अपनी स्थिति में स्थित हो। ये पहला है इंद्रियों का संयम। फिर है मन का संयम, मन बुद्धि में समाहित हो जाए। बुद्धि में कौन सी? सद्बुद्धि। कैसी होती है सद्बुद्धि? कल हमने इसको विस्तार से सुना, जो भगवान को समर्पित बुद्धि है। उसके बाद में मन बुद्धि दोनों जब भक्ति के अनुकूल होकर के, भगवान के अनुकूल होकर के आत्मा के साथ संयुक्त हो जाए, वास्तविकता में वही योग है। उसी को समाधि कहते हैं, जहाँ पे धी समान हो जाए, लहरें ना हो, समाधि कहते हैं। इसको हमने कल श्रवण किया था। तो आज यहाँ पे आगे का हम श्रवण करते हैं। वज्रनाथ जी कहते हैं ब्राह्मण मंडली का कथन यह है कि परम तत्व ब्रह्मावस्था में लुप्त शक्ति हैं और ईश्वर अवस्था में वही व्यक्त शक्ति हैं। मैं इस विषय में वेदों का सिद्धांत सुनना चाहता हूँ। अक्सर जो ब्राह्मण मंडली है, जो अपने आप को ऐसा समझती हैं कि वो ब्रह्म को जान गए हैं, जो ऐसा समझते हैं, वैदिक पंडितगण जो हैं प्रायः ऐसा ही समझते हैं कि ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म जो है, जिसे कहते परम शक्ति, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, शब्दमय है, वांगमय है। वही जब आकार धारण, ईश्वर अवस्था धारण करती है तो वही शक्ति घनीभूत होकर के एक मूर्ति बन जाती है, एक स्वरूप बन जाता है। वो स्वरूप भक्तों के भाव के अनुसार होता है, ऐसा उन लोगों का कहना है कि भक्तों के भाव के अनुसार वो स्वरूप होता है। अगर भक्त ने चाहा कि मेरे को जो है ठाकुर जी से ऐसा प्रेम मिले जैसे मेरे को मेरे पिताजी करते हैं, तो उसे वात्सल्य भाव को प्रदान करने के लिए वही ब्रह्म मूर्ति, जो पर ब्रह्म मूर्ति है, वही मूल स्वरूप जो है ईश्वर का भाव लेते हुए ईश्वर अवस्था में आकर के गुणों को स्वीकार करता है और जीवों के साथ व्यवहार करता है। और यहाँ भक्तों की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई आसुरिक शक्ति भी कुछ ऐसा तप और साधन करती है जिससे वो परब्रह्म निराकार निर्विशेष जो है वो उसके अनुसार रूप धारण करके आता है, जैसे नरसिंह देव हो गए, वराह अवतार भगवान वराह हो गए, तो इस तरीके से प्रायः सारे ब्राह्मण लोग बोलते हैं। बाबा जी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि वेदों में इसके विषय में क्या कहा। अब पुराणों की बात को तो वैदिक पंडित मानेंगे ना, वेदों में क्या कहा, ये बात को उन्होंने वहाँ पे बोला।
बाबा जी महाराज कहते हैं समस्त अवस्थाओं में ही परम तत्व शक्ति का परिचय पाया जाता है। परम तत्व में शक्ति का परिचय पाया जाता है सभी अवस्थाओं में। ठाकुर जी का ना जो विलासी रूप है ना, उसमें सुगंध इतनी ज़्यादा उनको अच्छी लगती है। अपनी सुगंध इतनी है और फूलों की सुगंध की जरूरत क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। उनके दिव्यांग जो हैं, दिव्यांग यहाँ पे कुछ उल्टा होता है उनके जो अप्राकृत स्वरूप है, उस स्वरूप में इतनी सुगंध है कि इस जगत में किसी भी सुगंध से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं ऐसा मानता हूँ शायद ये पुष्प इत्यादि जब समर्पित किए गए होंगे तो इन्हों में से जो पुष्पों ने भगवान का स्पर्श प्राप्त कर लिया होगा, मानता ऐसा हूँ, उसमें सुगंध आ गई होगी। आइए, हाँ आइए, यहाँ थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा और खोल दें। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब ब्रह्म से हुए हैं, ऐसा वेद कहते हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जानते मतलब ब्रह्मा, और ये न जातानि जीवंती मतलब जिसके द्वारा जीवित रहते हैं, वो कौन है? विष्णु। यत् पर्यंत विशंत विशंति, अंत में जो पुनः उस मूल कारण में प्रवेश कर जाते हैं, शिव। कहते हैं ये तीनों जो तत्व हैं जिनसे आए हैं, जो इन तीनों तत्वों का कारण है, वो ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् पर्यंत विशंत विशंति तद्विज् जिज्ञास तदैव ब्रह्म। इसीलिए वेदांत का जो प्रथम सूत्र है, वेदांत के 550 सूत्र हैं, प्रथम सूत्र जो है वो कहता है अथा अतो ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा, अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अच्छा, अब अच्छा बोलने का क्या मतलब है कि अब तक जो तुमने किया, जो भी समझा, वो तुम्हारी बुद्धि से अधीन था, बुद्धि के, मन बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता था। अच्छा, अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे हम कहते हैं त्रिदेव, उसको ब्रह्म से उत्पन्न जानने वाले लोग, ब्रह्म से प्रकट जानने वाले लोग किस प्रकार समझ सकते हैं कि विष्णु के अवतार ही तो सारे संसार में आते हैं, शिव के अवतार ही तो संसार में आते हैं, ब्रह्मा जी के अवतार ही तो संसार में आते हैं, ये तीनों के अवतार ही तो सारे संसार में प्रकट होते हैं। जितने भी बार जो है कोई पृथ्वी के ऊपर उत्पात हुआ, ब्रह्मा जी और शिव जी मिलकर के विष्णु जी के पास गए, जहाँ विष्णु जी और ब्रह्मा जी मिलकर के शिव जी के पास गए कि महाराज विष पी लो, महाराज ये असुर उत्पात कर रहा। जहाँ विष्णु जी और शिव जी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास किया कि आपने क्या सृष्टि कर डाली। इस प्रकार से तो होता है। तो ये तीनों देव तो शून्य से ही उत्पन्न हुए, अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अब ब्रह्म से भी परे कोई तत्व होता है, ये तो वैदिक पंडित मानते ही नहीं। पुराणों की बात को महत्व देते नहीं, कहते पुराण तो किसी जन चलते हुए ऋषि ने अपना अनुभव जो लिखा वो लिख दिया। वेद को साक्षात नारायण मानते हैं, साक्षात ब्रह्म की वाणी मानते हैं। इसके अलावा वो जितने भी पुराण उपनिषद इत्यादि हैं, उनको वो समझते हैं कि अपना अपना विचार है, अपने अपने मत है, इस तरीके। अच्छा देखिए, जितने पुराण हैं उन पुराणों में उप पुराण, जैसे 18 पुराण हैं और 36 उप पुराण हैं, और 52-56 जो हैं औप पुराण है। उप पुराण, औप पुराण, औप पुराण मतलब हाँ, महापुराण, पुराण जिसको कहते पुराण, महापुराण जिसे कहते हैं। उसके बाद उप पुराण, उस पुराणों के लिए जो उपयुक्त है, जहाँ उन पुराणों की जो बात को और थोड़ा खोल के रखता है, इसको उप पुराण। एक होता औप पुराण,
डबल ओ की मात्रा, औप पुराण। ये औप पुराण क्या है? ये जो जो ऋषि हैं उन्होंने अपने मत को लिख दिया, अपनी मति को छाप दिया, ये औप पुराण। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये सब औप पुराण इत्यादि जो हैं ये कपोल कल्पनाएं हैं। जो वैदिक पंडित ऐसे पंडित हैं जो जल्दी से किसी को स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे पंडितों के सामने गौड़ीय संप्रदाय को कैसे प्रस्तुत करना है, ये बात को बाबा जी महाराज के सामने पूछा। किसने पूछा? वज्रनाथ, वज्रनाथ ने, ब्रजनाथ, ब्रजनाथ, ब्रजनाथ जी ने जब पूछा तो श्वेताक्षर उपनिषद का एक मंत्र परम पूज्य श्री बाबा जी ने बोला, ना तस्य कार्यं करणंच विद्यते, ना तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। कहते हैं ना तस्य कार्यम करणंच विद्यते, उनका ना तस्य, तस्य शब्द का प्रयोग होता है उस उनके लिए, इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, उनके लिए। उनका मतलब इंद्रिय ज्ञानातीत जो तत्व है। इंद्रिय बोलने का मतलब आंख नाक कान मुंह ना, ये तो है ही है सूक्ष्म इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार। इनसे जो परे का तत्व है उसका कार्य और करण, ना तो उसका कोई कार्य है और ना वो किसी के द्वारा कार्य करता है। करण हमने बात की थी ना, करण का मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कहते हैं। एक होता है कारण, जो करण के द्वारा कार्य करता है। जैसे मैं कारण हूं अपने शरीर का, मेरा ये शरीर का हाथ ये उपकरण है, ये करण है, ये करना, ये करता नहीं है, करण है, उपकरण, और इसके द्वारा कार्य होता है। कहते ना उनका कोई कार्य है और ना ही उनका कोई करण है। श्वेताक्षर उपनिषद। ना तस्य कार्यम करणंच विद्यते, ना तत्समः अस्च अभ्यधिकश्च दृश्यते। कहते ना तत् उनका, समः उनके समान भी नहीं कोई है, च अभ्य ना उनसे, ना अभ्य ना उनसे कोई अधिक, ना अभ्यश्च अधिक, ना उनसे कोई अधिक दिखता है, ना समान ही उनके कोई है, ना अधिक ही उनके कोई है, ना उनका कोई कार्य है, ना कोई उनका करण दिखता है। फिर कहते हैं फिर कैसे करते हैं सब, ये क्या हो रहा है भाई? कहते पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते। कहते उस परा शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को, कहते वो शक्ति बहुत तरह की सुनी जाती है, वो शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं। तो शक्ति करण हुई? कहते नहीं, शक्ति को करण नहीं कहा जाता। जैसे मेरी ज्ञान शक्ति जो है, मेरी ज्ञान शक्ति मेरी शक्ति है, अंतरंग शक्ति है। उस ज्ञान शक्ति के द्वारा मैं अगर कुछ करता हूं तो उसमें उपकरण तो कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? चलो जाओ। कहते श्रूयते स्वाभाविकी, उनके स्वभाव में ही तीन तत्व हैं, तीन शक्तियां हैं। स्वभाव में ही तीन शक्तियां कौन कौन सी है? ज्ञान, बल, क्रिया। हमने जो कल श्रवण किया था, है ना। बल मतलब उनका शरीर है तब बल है,
बल का प्रयोग नित्य तत्व के द्वारा ही होता है। तो सत तत्व का मतलब होता है बल। जो नित्य नहीं होगा उसका बल कहाँ से होगा? जो तत्व नित्य है उसी का तो बल होगा। अच्छा, जिसका बल है तो बिना ज्ञान के बल है क्या? ज्ञान तो उसमें निहित है। अब उदाहरण के लिए अगर आप आग देख रहे हो, अग्नि की शिखा देख रहे हो, तो अग्नि में 3 तत्व निश्चित है। पहले स्वयं अग्नि शिखा, दूसरा अग्नि का जो कारण जिससे कि वो जल रही है वो, और तीसरा प्रकाश। प्रकाश, दाहिका शक्ति। तो दाहिका शक्ति अग्नि के स्वरूप में ही स्थित है। उसको अलग से कहीं लेके नहीं आना पड़ रहा, इसलिए करण कारण अलग से हो नहीं सकता। उसको अलग से कोई उपकरण की या कारण की जरूरत नहीं है। अग्नि का मतलब स्वयं ही प्रकाशमान, स्वयं ही तापमान, प्रकाशमान, तापमान, और स्वयं जो है वो ऊर्जावान, मतलब जो ऊर्जा से अग्नि प्राप्त हो रही, ये चीज। आगे कहते हैं चित्त शक्ति के संबंध में कहते हैं। देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद में 3 बातें कही, ज्ञान, बल, क्रिया। ज्ञान को चिद कहते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं? चिद। अब उस चिद शक्ति के विषय में यहां पे उसी श्वेताश्वर उपनिषद का यहां पे बोलते हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधीतिष्ठत्येकः। कहते हैं उस चित्त शक्ति के संबंध में, ते का मतलब उन लोगों ने, वे, ते का मतलब वे, उन लोगों ने ध्यान योगानुगता, ध्यान योग अनुगता, ध्यान योगानुगता, ध्यान योग के अनुगत होकर के। हम ध्यान योग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे परंपरा में ध्यान को मुख्य स्थान दिया है। कहते आप क्या बात कर रहे हो स्वामी जी, हमारी परंपरा में तो कीर्तन को मुख्य स्थान दिया। कहते कीर्तन को ध्यान से करने के लिए बार बार गुरु जी ने कहा है। कहा नहीं? देखिए ध्यान का कितना महत्व है गौड़ीय परंपरा में। लोग इस चीज को उड़ा देते हैं, ध्यान फालतू, ध्यान 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 से सुनो पहले तो बात, ठीक है? ध्यान से सेवा करो, ध्यान से कीर्तन करो, ध्यान से माला करो। अब ध्यान सब जगह ही है, बिना ध्यान के नहीं है, उत्पात नहीं है, उठपटांग नहीं है। अब ध्यान दीजिए। श्रवणम, कीर्तनम, अगला स्मरणम। स्मरण का मतलब क्या है? ध्यान। जो हम बोल रहे हैं, महामंत्र कर रहे हैं, तो महामंत्र में ध्येय तत्व जिनका हम महामंत्र कर रहे हैं उनका ध्यान ही ना हो तो क्या मंत्र है वो? जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, उसमें हमारे आराध्य देव जो हैं उनका स्मरण ही ना हो तो मंत्र क्या है? ऐसे मंत्र के लिए कहते हैं कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तभु ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म ऐसे श्रवण कीर्तन करते रहो, कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। करोड़ों जन्म। तुम तो सोचते हो अभी मैंने तो इतनी माला घिस दी, घिस नहीं दी, कर ली, लेकिन हमें तो मिले नहीं। कैसे मिल जाएंगे? ध्यान नहीं है।
तो यहाँ बोले हैं ते ध्यान योग अनुगता, ते ध्यान योगानुगता। ध्यान योग तो स्मरण तो रहना चाहिए कि मैं भजन किसका कर रहा हूं, और कुछ हो ना हो, इतना स्मरण अगर व्यक्ति करने लग जाए। कई बार मैं इस बात को बोला, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ठाकुर जी का चिंतन करें, वो एक अलग अवस्था है, बड़ी उच्च अवस्था है। हमको नहीं मालूम, हमने नहीं देखा उनको। हाँ, गुरुदेव को देखा, तो हम गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी का नाम करें। जब गुरु जी का नाम करते तो गुरु जी प्रसन्न होते हैं। ओ हे गुरुदेव तब श्री चरण, गुरु जी बड़े प्रसन्न होंगे, मेरे चरणों की पूजा मांग रहा है। गुरु जी प्रसन्न नहीं हो। तो गुरु जी की सेवा, गुरु जी का नाम कीर्तन, गुरु जी का भजन करते समय ठाकुर जी का चिंतन करें, राधा रानी का चिंतन करें कि देखो वो प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी और गुरु जी में यही द्वंद्व चलता है, यही प्रेम की बातें होती हैं। भक्त भगवान की सेवा कराना चाहता है और भगवान भक्त की सेवा कराना चाहते हैं। तो ये दोनों का जो संयोग है, मतलब हरि नाम करना है गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव का नाम करना है ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। फिर ठाकुर जी गुरु जी को बोलते, देखो अभी तुम्हारी जय जयकार हो रही है, समझे नहीं? तो कहेंगे प्रभु का क्या, मेरा नाम आपके सामने बोल रहे हैं। हाँ, तो आपने ही तो लेके आए उसको, अभी आपकी जय जयकार करेंगे। और देखो अभी जय दाव आपकी कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर गुरु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं रुक जाओ, पंचतत्व किया, फिर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, देखो ठाकुर जी आप ही हो सब कुछ, मैं तो आपके पास ही लेके आया। कहते आप लाए हो, अंत में फिर देखो जय गुरुदेव जय। तो ये द्वंद्व जो है, ये प्रेममयी जो उनकी लीला है, उसका चिंतन करना, उसका ध्यान करना, करते हुए जब आप कीर्तन करेंगे, जब भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, हरि नाम करते हुए, जब गुरुदेव का चिंतन करते हुए कि मैं गुरुदेव ने मेरे को सुनाया था, मैं गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए उनके सामने बैठ के कर रहा हूँ। जब हरि नाम करेंगे, करते 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 करते, हो सकता है कि गुरु जी तो ठाकुर जी की लीला में है, हो सकता है कि गुरु जी का ध्यान आपकी तरफ ना आए। ये बात सुनते ही गौड़े वैष्णवों का, हमारे सभी का दिमाग खराब हो जाएगा। हो सकता है उनका ध्यान ना आए, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान जरूर आ जाएगा कि ये ठाकुर जी की शक्ति जो है, करुणामय शक्ति जो है, उनका ध्यान जरूर आ जाएगा। ये जो है सही तरीके से आ रहा है, मेरा नाम सही तरीके से कर रहा है। क्यों? ये गुरु की प्रसन्नता के लिए नाम कर रहा है, और मैं गुरु के हृदय में तो विराजमान हूँ। गुरुदेव भगवान की सेवा में हैं और भगवान भक्त की सेवा में है। ये जो है ध्यान योग है, इसके अनुगत होकर के, ऐसे ध्यान योग के अनुगत जो होते हैं, अपश्यन, वो देखते हैं, क्या देखते हैं? देवात्म शक्तिम, वो देखते हैं देवता की शक्ति को। कौन सी शक्ति को? आत्मशक्तिम, उनकी आत्मा, उनकी अपनी शक्ति को, मतलब परमात्मा की अपनी शक्ति को देख पाते। भगवान की स्वशक्ति, भगवान की शक्तियां स्व और पर भी होती हैं। हाँ जी होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे मेरी शक्ति इस वक्त मेरे पास है, लेकिन मेरी शक्ति का जो प्रभाव है वो वाणी, मेरी वाणी, मेरी आवाज़ की शक्ति का जो प्रभाव है, वो प्रभाव इस माइक के द्वारा प्रभावित होकर के और विस्तीर्ण हो गया है ना। तो ये मेरी स्वाशक्ति ना होकर के ये मेरी पराशक्ति, मतलब ये अपराशक्ति है, एक अपर शक्ति है। जैसे मैंने माइक बंद किया, आवाज़ मेरी आ रही है आप तक, लेकिन जो आवाज़ में फोर्स, जो आवाज़ में ताकत जो दिख रही थी, वो अभी नहीं दिख रही। तो ये भगवान की स्वशक्ति जो है, जहाँ पे ये एक और माइक नहीं है, जहाँ पे फैलाव नहीं है, जहाँ पे माया का आवरण नहीं है, अंधकार नहीं है, जहाँ पे अंधकार में डूबे हुए जीव नहीं है, वहाँ जहाँ मैं और आप जो है वार्तालाप कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है
माइक्रोफोन की जरूरत, ये है स्वशक्ति, और फिर है भगवान से निकली हुई शक्ति से शक्ति। मेरी वाणी शक्ति इधर गई, इधर से निकली हुई एक शक्ति और, शक्ति से शक्ति, उसे कहते हैं अपराशक्ति। पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब परमात्मा की शक्ति, पर परा, पर आ, परा मतलब पर, आ मतलब आत्मा, परमात्मा की शक्ति पराशक्ति। और दूसरी अपराशक्ति, पराशक्ति से जो आगे का जो क्रिया हुई वो अपराशक्ति। श्रेष्ठ शक्ति की छाया अपराशक्ति, एक दूसरी शक्ति। कहते कैसा है, देवात्म शक्तिम स्वगुणेर निगूढ़ाम। स्वगुणे कहते परमात्म शक्ति को अपने गुणों के द्वारा, निगूढ़ाम अपने गुणों के द्वारा उसके गूढ़ तत्व को जानता है। कौन? ते। कौन ते? वो जानता है जो ध्यान योगानुगता। मैं गुरुदेव की करुणा से, कृपा से, ये बोलना नहीं चाहिए, जब कीर्तन करता हूं ना, तो कीर्तन के शब्दार्थ जो हैं, उन शब्दों के साथ में जो बोला गया है ना, उसका ध्यान करता हूं। जब मेरी आंखें बंद हो गई तो मैं उस शब्द जो हैं, उन शब्दों के शब्द कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे उसमें बोला गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदना सुनो, तो मम निवेदन सुनो गोपीनाथ, तो गोपीनाथ के पास मैं पहुंच जाता हूँ। मतलब ये कभी मैंने जीवन में बोला नहीं, सिर्फ गुरुजी को एक बार बोला था, आज ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सार है भक्ति का। जो कीर्तन है, कीर्तन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, कीर्तन में कीर्ति का वर्णन है। तो उस कीर्ति के वर्णन को अगर हम नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं, उस कीर्ति का ध्यान नहीं करते, तो फिर वो क्या होगा। और उसी के कारण से आज जो मैं शब्दों का उच्चारण करके जो उसका अर्थ समझ रहा हूँ, वो कारण वही है। बचपन में मेरे को किसी ने बोला था, ऐ वो सच्चिदानंद प्रभु हुआ करते थे, आप सब सच्चिदानंद प्रभु को आप तो जानते हो, ये लोग नहीं जानते। सच्चिदानंद प्रभु एक होते थे, परम गुरु जी के शिष्य, कीर्तन करते थे, बड़े मोटे से थे। तो उन्होंने मेरे को बोला था, भगवान दास, हाँ जी प्रभु जी, कीर्तन कैसे करता? मैं कहा जैसे सब करते हैं। सब करते। कीर्तन सुन, इधर आ। पास में बिठाया उन्होंने, उनके चरणों में प्रणाम। इतने सालों बाद उनकी कोई एक बात याद आई, नहीं तो कहाँ किस खूंजे में पड़ी रहती पता नहीं लगता, किस कॉर्नर में। पास में बुलाया, कहते कीर्तन करते हुए ना उसका अर्थ चिंतन करना, उसका अर्थ चिंतन करना। और अर्थ चिंतन करते हुए जो कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं उसमें भी जाना। हुआ ये था कि उन्होंने कीर्तन गाया, और वो जो कीर्तन गाते थे ना, उनकी आवाज़ में कंपन था, नेचुरल कंपन, वाइब्रेशन थी। तो हरि मैं दास तुम्हारो, ये स्टाइल था उनका। मुझे न अपने दिल से बिसारो, हरि मैं दास तुम्हारो। तो मैं सुन करके ना बहुत रोया, और मेरे को ऐसा क्यों आया था, मठ में नया आया था, और भाई साहब जो हैं हमारे बड़े भाई साहब, वो हमें लेने के लिए आए थे। लेने मतलब मिलने आए या लेने आए, भगवान जाने। तो मैं इतना रोया कि हरि मेरे को अब बिसारना नहीं, हरि मैं दास तुम्हारो, मुझे ना अपने दिल से अब बिसारना नहीं।
भव जल धारा दुस्तर पारा, डूब रहा हूँ पार उतारो। उसमें भव जल धारा दुस्तर पारा, डूब रहा हूँ पार उतारो। ऐसे गाते थे, उनकी आवाज़ थोड़ी गठीली थी। हाँ, अंदर से करुण स्वर था। तो जब बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई, भाई साहब पकड़े, मेरे को ऊपर ले गए। क्यों है तेनू, क्यों है? मैं कहा चुप, मैं चला जा यहाँ से। वो समझे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे को बुला के बोला, ए तू क्या कीर्तन में क्या समझता है? मैं पता नहीं प्रभु। 2-4 दिन बाद पूछा उन्होंने, कहते जो कीर्तन है उसका शब्द के पीछे जाना, उसका अर्थ क्या है चिंतन करना, और जो भाव है जिन्होंने लिखा है उस भाव में जाना। तो इसीलिए मैं मेरी गुरुदेव की कृपा से कहूँगा, आंखें में बंद कर लेता हूँ, बंद करके कोई पीछे अगर बोलने वाले बराबर हों, करताल बजाने वाले बराबर हों, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर जो शब्द साक्षात ब्रह्म हैं, जो शब्द गुरुदेव के हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी के हैं, वो कहीं इस जगत से आए हैं, वो तो भाव जगत से अवतीर्ण हुए हैं, चित जगत से ही आए हैं। तो कहते हैं वो कैसे पता लगता है? ते ध्यान योगात अनुगता अपश्यन, देखते हैं देवात्म शक्ति, भगवान की अपनी शक्ति को कैसे देखते हैं? स्वगुणेर निगूढ़ाम, उसका जो गूढ़ अर्थ है, अपने गुणों के द्वारा जितना ही गूढ़ पहुंच पाते उतना देखते हैं। ऐसा निगूढ़ाम का अर्थ यही नहीं होता कि बड़े ही गहरे अंदर तक देख पाते, हर कोई नहीं देख पाता। क्यों? स्वगुणेर, जितना उसके अंदर गुण, जितना उसके अंदर क्वालिटी है, उतना ही उसको समझ पाता है। यह कारणानि, कहते हैं निखिलानी तानी कालात्मयुक्तान्याधि तिष्ठति कह, कहते हैं जो कारणानि निखिलानी, कहते क्या देखते हैं? वह जो कारणों के कारण, निखिल कारणों के कारण है। पहले क्या बोला? वो कोई कारणंश, किसी उपकरण के द्वारा नहीं करते हैं, उनका कोई कार्य नहीं है, पहले ये बोला। अब कहते हैं उनका कार्य नहीं, लेकिन उनकी शक्ति का कार्य है। ऐसे कैसे होता है? हम कैसे समझेंगे? देखो कैसे समझेंगे। सूर्य के बिना क्या इस पृथ्वी के ऊपर कोई रंग बन सकता है? जो केमिकल्स बनते हैं सूर्य की किरणों से तप करके, जो केमिकल्स बनते हैं एक दूसरे के मिक्स करने पर वो रंग छोड़ते हैं। छोड़ो केमिकली रंग को, छोड़ दो जो नेचुरली जो आप देखते हो। हरि बोल प्रभु। फूलों के रंग, पक्षियों के रंग, पौधों के रंग, महाराज पत्तों के रंग, पत्तों में ऐसी डॉट्स पड़ी हुई दिखाई देती हैं, रंग बिरंगे पत्ते, कमाल, दूर से फूल लगते हो ऐसे पत्तों के रंग। तो ये सारे के सारे जितने रंग बिना सूरज के हो सकते हैं? ध्यान देना एक एक प्रश्न के ऊपर। बिना सूरज के हो सकते हैं? क्या ये सूरज करता है? सूरज करता है, उसका प्रकाश का मतलब सूरज नहीं करता। ये समझने वाली बात है। मतलब सूरज नहीं कर रहा है, सूरज का प्रकाश कर रहा है, लेकिन प्रकाश सूरज से अलग नहीं है। इसलिए यहां बोला कारणानि निखिलानि, जो निखिल का कारण है, जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका कारण है, कार्य नहीं उसने किया, उसकी शक्ति ने किया, इसलिए निखिलाने कारणानि का। कितना सुंदर अर्थ आया है। जब इधर उधर देखेगा मेरा ध्यान भटकेगा ना, इसलिए इधर ही रहे।
निखिलानि कारणानि बोला। निखिलानि कारणानि बोलने का मतलब है समस्त जो कुछ कार्य नजर आ रहे हैं उन समस्त निखिल का कारण है, करण नहीं है, कारण है। तो कार्य उसने किया नहीं, करण जो है करने वाली उसकी शक्ति है, लेकिन शक्ति का कारण ये है। क्या बात है, ये है उपनिषदें। मेरे को याद आते हैं वो दिन, जो उपनिषदों वाले दिन हम लोग नीचे चर्चा करते थे ना, अद्भुत था वो उपनिषदों का चर्चा। कई लोग, मतलब लोगों के दिमाग से नहीं आती थी समझ में, क्या करें हमारा, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा। कहते तानी कालात्मयुक्ता, कहते वो सारे के सारे जो कालात्म युक्त, मतलब काल के जो अधीन तत्व भी हैं, अन्यधि तिष्ठते का, जो काल के अधीन तत्व हैं कौन कौन है? काल के अधीन जीव, जो जीवन धारण किए हुए हैं नाना तरह के प्राणी, वो काल के अधीन है। और कर्म वो काल के अधीन है। जितने भी हम कर्म करते हैं वो काल के अधीन है, समय के अधीन है। समय के अनुसार, समय के अधीन होकर ही हमने कर्म किया। कहते हैं प्रकृति जो दिखाई दे रही, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये भी काल के अधीन है। कहते हैं सारे के सारे जो काल के अधीन तत्व हैं, और बोलते हैं अन्यधि तिष्ठते का, कहते उसके अलावा जो तिष्ठित है, ये काल के अधीन तत्व हुआ, प्रकृति, जीव, कर्म, ये सब काल के अधीन हुए। कहते हैं इसके अलावा अन्य अधितिष्ठिता, कहते इसके अलावा जो अधिष्ठित है वो कौन है? उसका नियामक है, नियामक है। मतलब सारे का सारी किरणें, सारी की सारी सूरज की लपटें जिसके अधीन है वो नियामक, वो परमात्मा है। मतलब वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं जब तक इस तरीके से ना पाठ करूं मुझे आनंद नहीं आता, और ऐसे करने लगता हूं तो आप लोगों को आनंद नहीं आता। मतलब एक बात बोला, समझने में जब भी आता है धीरे धीरे बताएगा, जल्दी बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे उस तत्व को खोलने से ही समझ। अच्छा, ये ना तत्व खुलने के बाद में अगर व्यक्ति थोड़ा सा चिंतन करें ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, प्रभु जी रहस्य खुलने लग जाते हैं। जो चिन्मय जगत के रहस्य हैं ना, वो खुलने लग जाते हैं। क्यों? शब्द इधर के नहीं है, ये अप्राकृत शब्द हैं जो इस धरती पे ऋषियों ने उतारे हैं। अनुशीलन करने मात्र से ही उनका नेटवर्क जो है ना हमारे से जुड़ने लगता है। ये होता कैसे है, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। ये होता ऐसे ही है जैसे आपने किसी को अपना फ़ोन नंबर दे दिया, वो डायलिंग कर रहा है, उसको याद नहीं आ रहा आखिरी वाला नंबर क्या था, जब बीच वाला नंबर गड़बड़ हो रहा था, तो उसे बाकी तो याद हैं कि 79922, देन पता नहीं क्या था, उसके बाद था 4431, बीच वाला क्या था, तो उसको 4431 याद है, 79922 याद है, बीच वाला याद नहीं। तो क्या करना चाहिए उसे? एक से लेकर के 0 तक को उसको डायल कर देना चाहिए। हम लोग क्या गड़बड़ी कर जाते हैं, हमको जितना सिद्धांत मालूम होता है उसे भी हम 0 के चक्कर में भूल जाते हैं। बोलो वृंदावन, मतलब बीच वाले के चक्कर में। अगर ये सिद्धांतों को हम लोग थोड़ा सा भी लिंक करेंगे ना, तो वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद में वो सिद्धांत अपने आप प्रकट हो जाए, क्योंकि ऋषियों की वाणी है, और ये वाणी ऋषियों के कारण से आज भी नित्य है। क्योंकि ऋषियों का जो सिद्धांत है, ऋषियों का जो
साधना है, जो सार है इस संसार में जो उन्होंने किया था, वो आज भी प्रकृति के पास रखा हुआ है संजो करके। हम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फेसबुक पे रखा हुआ है, उसमें 30 डे डिलीट, आफ्टर 30 डे डिलीट, उसके बाद आता है नेवर डिलीट। और नेवर डिलीट वाले में जब उसका भर जाएगा तब पैसा मांगेगा फेसबुक हमसे, है ना। उससे पहले तक तो है, आप यहां से डाउनलोड करके अलग सेव कर सकते हैं, कर सकते। इसी प्रकार से जब हम लोग ये महापुरुषों के शब्दों को, इसीलिए बड़े सुंदर चाणक्य ने एक बात कही थी, कूटनीतिज्ञ महामहिम चाणक्य जी महाराज, उन्होंने एक बात कही थी, कहते कुछ हो या ना हो, तुम गीता के एक श्लोक का पाठ जरूर करो नित्य प्रति। एक नहीं कर सको तो आधा जरूर करो, आधा नहीं कर सको तो 1/4 तो जरूर पाठ करो, ये उन्होंने कहा। हाँ, कहते ये जो है ब्रह्म की वाणी है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि हम लोग लिंक्ड नहीं होते हैं, हम जो कथा के साथ जुड़ते नहीं, हमारा जुड़ाव नहीं होता है। जैसे आज हमने जो बात सुनी, इसके साथ अगर हम लिंक करें, अपने आप को 20-25 मिनट बाद में भी ध्यान लगा लें, इतना ही, ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आप कथा सुनने के बाद में 2-4 घंटे बाद, तुरंत नहीं, 2-4 घंटे बाद उसको लिंक करें कि हमने ये सुना था, और ये 20-25 मिनट लगा दीजिए। आप देखिए वो सिद्धांत दिमाग में बैठ जाएगा। जब कभी उसकी बात होने लगी कि आपके लिंक का टंग 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 करके सारे के सारे ना वो डाटा, जैसे मोबाइल में डाटा ट्रिंग 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 करके सारे ओपन हो जाएंगे, सारे विंडोज़ खुल जाएंगे। और खुलने का फ़ायदा क्या होगा? सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, ताते हुए कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बात है, ये सब फल यार दिमाग में नहीं आती, ये बोल करके आलस मत करो। इसमें कृष्ण में दृढ़ विश्वास होगा, नहीं तो कल को तुम्हें कोई आकर के बोल देगा उन पंडितों की तरह यहाँ जो लिखा है कि भाई मूल में तो 0 ही है, 0 ही है, ब्रह्म ही है, केवल लाइट और शब्द ही है, प्रकाश और शब्द ही है केवल मात्र, और कुछ भी नहीं है। जितने अवतार हैं सब आते हैं, जा रहते हैं, चले जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। ऐसा बोल करके तुम्हारी बुद्धि को खत्म कर देंगे। ये बातों को नहीं समझोगे तो बुद्धि वैनिश हो जाएगी। वांछा कल्प कृपा संपत्ति नाम भाव वैष्णव।